न्यूटन क्लासेज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे माध्य का टॉपिक, जो कि माध्य का प्रश्न जो हम लोग 3 प्रश्न आज हम देखेंगे। और ये प्रश्न जो भी रहेगा वह एनसीईआरटी से रहेगा। पार्ट नंबर हम 3rd देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो 14.1 का माध्य जो है वो आज हम लोग 3 प्रश्न देखेंगे। 14 प्रश्नावली 14.1 का आज हम लोग 3 प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग लगातार वीडियो एग्ज़ाम तक आपको हम देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब तो माध्य का जो पहला प्रश्न जो है कि पौधों की संख्या दे दिया है। ये सेशन में दे दिया है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीक़ा से आपको प्रश्न में मिलेगा। ठीक उसी प्रकार फिर दिया है घरों की संख्या F 1 2 1, या आपको 2 से पॉइंट जो है से मिलेगा। सर आपको पौधों की संख्या जो दिया इसकी जगह पर कोई नाम और दे सकता है, तो आपको घर बनाना नहीं है। ठीक उसी प्रकार घरों की संख्या यहाँ पे दिया है, तो इसके जगह पर कुछ और नाम दे सकता है, तो नाम से हमको घर बनाना नहीं है। जो भी हम लोग के काम करना है ये दोनों से पॉइंट से काम करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला काम क्या करेंगे कि जो घरों की संख्या दिया है उसको हम जोड़ देंगे। तो टोटल कितने आया, 20 गो आया है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे अगला पॉइंट वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह जो निकलता है वो x का वैल्यू निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो के आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो x का मान निकलेगा, यहाँ दोनों के जोड़ के यानी वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकालते हैं, वर्ग चिन्ह a + b/2, यानी दोनों के जोड़ना है और 2 से क्या करना है, भागा देना है, वो भी ऊपर वाला हिस्सा के। a और b ये दोनों के हम एगो के नाम रखेंगे a, एगो के b, ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा। तो दोनों के जोड़ेंगे तो 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से 4 2 6 4 2 6, 6 के 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 6, ये हो जाएगा आपको 26, तो ये 13 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीक़ा से क्या करेंगे कि ऊपर वाला जोड़ के 2 से हम लोग भागा दे देंगे। अब हम लोग आगे वाला पॉइंट चलेंगे। सर अगला पॉइंट इस तरीक़े से हम लोग आगे लाइन को बढ़ाते जाएंगे और इस बनाते जाएंगे। चलिए ये वाला जो पॉइंट हम लोग निकालेंगे, F गुना x, दोनों के गुना करना है, सामने लिख देना है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 में 6, 5 में 1 से 5, 13 तिया 39। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये सिग्मा Fx, ये टोटल को जोड़ देंगे। तो जो जोड़ के आवेगा टोटल 162 आवेगा, 162। अब हम लोग क्या करेंगे कि माध्य बराबर एक पॉइंट याद रखना होगा आप लोग का, कि माध्य बराबर सिग्मा Fx/सिग्मा F। तो ध्यान दीजिएगा, सिग्मा Fx का मान कितना है यहाँ पर जी, 162, तो हो जाएगा 162। और सिग्मा F का मान कितना है, 20। इसको हम भाग दे देंगे, 20 से क्या करेंगे सर, कितना हो गया, 8.1। तो आप लोग का समझ में आया होगा। अब उसी तरीक़ा से हम लोग प्रश्न संख्या 2 सर का देखेंगे। आप तो अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न में है दैनिक मजदूरी, जो कि ऊपर वाला पॉइंट है, और श्रमिकों की संख्या। अब यहाँ पे देखना, श्रमिकों की संख्या वाला जो घर में अंक है वो सभी को जोड़ देना है। तो चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे पास आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर निकालते हैं, जिसका बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह क्या चीज़, x से दर्शाया जाता है। फिर से समझिए, 12 14 8 6 10 इस सभी को हम जोड़े हैं, जो कि ये जितना जोड़ने के बाद आता है वो सिग्मा F का मान आता है। सिग्मा F हम यहाँ पे लिखे हैं, ये सिग्मा F का जो मान आता है वो 50 है टोटल। अब यहाँ पे दिखना है कि वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकालेंगे वो x का मान होगा। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, ऊपर वाला दोनों के जोड़ के और 2 से भागा। ऊपर वाला दोनों के जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भागा। तो चलिए 100 रुपया और 120 रुपया, इसको जोड़ के 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 220 रुपया बटा नीचे 2,
तो ये कितना हो जाएगा 110 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा 110। अब अगला को जोड़ के वही करेंगे 2 से भागा, तो 120 रुपया और 140 रुपया। अगर ये दोनों के हम जोड़ते हैं 2 से 130। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, मेन तो कॉन्सेप्ट है सर, कैलकुलेशन करते करते समय निकल जाएगा। देखिए तो 110 में 20 जोड़े हैं तो 130, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 70, और 170 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190। अब अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, एफ वाला अंक और एक्स वाला अंक ये दोनों के हम गुना कर देंगे सर, ये दोनों के हम क्या करेंगे गुना। तो चलिए ये दोनों के गुना करेंगे, 12 और 110 में हम गुना करेंगे, तो 12 और 110 में जो गुना करके आएगा सामने लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 14 और 13 में गुना 130 में गुना करेंगे और सामने लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 8 और 150 में गुना करेंगे और सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लिए हैं। अब गुना करने के बाद इसको क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो भी आवेगा आपका 72 और 60, सबको जोड़ने में के बाद कितना आ जाएगा 72 60। फिर से हम लोग समझते हैं इस बात को, 12 और 110 में गुना किए 1320, 13 और 14 में 130 और 14 में गुना किए तो 1820। सारे घर में वही काम किए हैं और सभी को हम जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद आया 1760। अब माध्य बराबर आपको पॉइंट याद रख होगा सर कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 72 60 और बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 50। इसको क्या करेंगे काट देंगे सर, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब जब इसको भागा देंगे 726 में 5 से तो ये कितना आ जाएगा 0, यानी आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। 0 लिख भी सकते हैं, 0 ना भी लिख सकते हैं, वो दोनों आपको चलेगा। अब हम लोग चलते हैं सर, आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में प्रश्न यह आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। चलिए अब हम ध्यान देते हैं। तो हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। अक्सर प्रश्न संख्या जो 3 है वो आपको प्रश्न एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा यह प्रश्न घुमा दिया है। प्रश्न यही का बोला है कि माध्य बराबर आंसर दे दिया है और कहीं जो बच्चों की संख्या जो है बारंबार था उसमें कहीं एक जगह खाली छोड़ दिया है और वही खाली के जगह पर पूछ रहा है कि कौन सा अंक यहाँ पर आके बैठेगा, वही हमको मान बताना है। तो चलिए कुछ पॉइंट हम लोग सीखते हैं। जैसे 3 रुपया और प्लस 4 रुपया अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो हो जाएगा 7 रुपया, और 8 रुपया और प्लस 2 रुपया जोड़ने के लिए बोलेगा तो कितना बोलिएगा 10 रुपया। मगर बोलेगा कि 3 रुपया और प्लस एफ क्या ये जुटेगा। अगर एफ के जगह पर कोई अंक रहता तब हम जोड़ सकते थे, मगर एफ के जगह पर कोई अंक न रहने की वजह से ये जुटेगा नहीं, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार अंक वाला अंक में ही जोड़ेंगे और अगर जिसमें अंक नहीं रहेगा वो साइड से ही जुट जाएगा सर। जैसे 4 प्लस 6 प्लस और यहाँ पे दे दिया एफ और प्लस 3, तो अंक वाला को सबको जोड़ देंगे, मगर ये अंक नहीं है इसलिए खाली जोड़ करके इसको लिखेंगे। 6 4 10, 10 और 3 13, और 13 में हम एफ जोड़ देंगे। जब एफ का मान हम निकालेंगे तब यह अंक जुटेगा। उसी प्रकार हम लोग इसको जोड़ेंगे सर। पहला काम क्या था, बारंबारता को जोड़ना, यानी सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग इसको जोड़िएगा 7 6 और एफ जुटेगा प्लस में एफ, तो 44 प्लस कितना हो जाएगा एफ, 44 प्लस एफ अब हो जाएगा सर। अब हम लोग चलेंगे नीचे की ओर, सारा काम वही करेंगे। ये ना कि एफ का मान पूछा है तो कुछ और नियम हो जाएगा, नहीं नियम नहीं सेम रहेगा सब। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जो है एक्स का मान निकलता है, किसका एक्स का। तो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सीखे हैं ना, ऊपर वाला के जोड़ देना है और दूसरे क्या करना है भागा दे देना है।
तो ऊपर वाला के जोड़ेंगे 2 से तो 24 हो जाएगा और भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक उसी प्रकार 28 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भागा देंगे तो 14, 24। चलिए सर हम लोग को जोड़ नार के टोटल बताइए, भागा दे के कितना आया 24 लास्ट तक, यानी कॉन्सेप्ट से हम लोग थोड़ा शॉर्ट में काम कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं सर, फिर से हम लोग समझेंगे, अगर ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें। चलिए फिर से हम इसको समझेंगे सर। देखिए पहला काम क्या किए कि बच्चों की संख्या यानी बारंबारता वाला एफ वाला लाइन सबको जोड़ दिए, जोड़कर यहाँ पे लिखें। फिर उसी प्रकार वर्ग चिन्ह निकालें, जो कि ऊपर वाला दोनों के जोड़ के 2 से भागा कर दिए, सबके साथ वैसा किए और इसके सामने लिखते गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ वाला अंक और एक्स वाला ये दोनों के हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 12 में 7 से 84, 14 में 6 से 14 छक 84। ठीक उसी प्रकार जोड़ नार के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो जो भी जोड़ नार के हम लोग लिखेंगे वो किसका मान आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का। तो पहले देखना है कि 20 में एक्स है, तो 20 एक्स पहले हम अलग निकाल देंगे, 20 एफ कहाँ निकाल देंगे अलग। चलिए यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जोड़कर मान जो आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ का मान जो है वो 44 प्लस एफ। अब यहाँ से माध्य बराबर आपका पॉइंट लिखाए थे, माध्य बराबर होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य का मान बताइए तो कितना दिया है 18, तो 18 लिखेंगे। और सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए यहाँ से उठा लेंगे, तो ये हो गया 752 प्लस 20 एफ, और बटा सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ। नीचे एक देंगे, तिरछा तिरछी हम क्या करेंगे गुना। तो चलिए तिरछा तिरछी 1 में गुना करेंगे तो 752 प्लस 20 में एफ से 20 एफ में 1 से गुना करेंगे 20 एफ। अब यहाँ पर जी आगे चलेंगे, बराबर एफ का दोस्ती एफ के साथ होना चाहिए, यानी 20 गो एफ में आपको 18 गो एफ घटा दीजिए देते हैं। ठीक उसी प्रकार 792 में आप 752 घटा दीजिए। देखिए 20 गो एफ में से 18 गो एफ जाएगा तो 2 गो एफ बचेगा, और 792 में से 752 जाएगा तो 40 बचेगा। एफ को हम बाहर निकाल देंगे, 40 के 40 बट्टा 2 कूद के कहाँ चल जाएगा नीचे, 20 दूना 40, यानी एफ बराबर 20 आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट पर जो बैठेगा आपका वो 20 एफ बैठेगा। कितना 20 एफ, कितना बैठा देंगे 20 एफ। आप तो आज हम लोग यहीं तक